Today we are going to discuss about the last topic of your first chapter, that is post-fertilization events. So we have to study the post-fertilization events. There are two types of post-fertilization events that are zygote formation and embryogenesis. Okay, so we have to study in the whole video, we have to study these two things. Okay, that is a post-fertilization events, and two events we have already done in the previous video. That was first was pre-fertilization and second was fertilization. So now we have to start with the last topic, that is post fertilization event. सो देख लीजिए यहाँ पर. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है कि इसको हमने टू स्टेजेस में डिवाइड किया है, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्यूज़न. देखो फर्टिलाइजेशन में सिर्फ फ्यूज़न के बारे में पढ़ना था, जो फ्यूज़न की प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसके बाद दैट मीन्स पोस्ट. सो उसके जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हमें फ्यूजन के बाद जायगोट बनाना है, और जायगोट बनने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसके आगे की प्रोसेस को बताना है, दैट इज एम्ब्रोजेनेसिस. ओके, एम्ब्रोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो, और उसके अंदर फर्दर जो डेवलपमेंट आते हैं वो कि एम्ब्रो बनने के बाद क्या होता है. सो ये स्टडी हमें करना है. अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जायगोट फॉर्मेशन, तो किस तरीके से जायगोट फॉर्मेशन हुआ है. सो आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. यानी जो फॉर्मेशन होता है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर सभी के अंदर डिप्लॉयड जायगोट बनता है. ओके, सभी के अंदर डिप्लॉयड जायगोट बनेगा. अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, तो वहाँ पर क्या होगा, जायगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, यानी वाटर के अंदर वो बनता है. क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर के अंदर हो रहा है, तो वहीं पर जायगोट बनेगा. अगर इंटरनल की बात करें, सो क्योंकि ये इंटरनल है, नेम से सजेस्ट है कि बॉडी के अंदर, तो जायगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होगा. ओके, सो अगर हम कुछ बात करें एग्जाम्पल्स की, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड एल्गी द जायगोट डेवलप्स ए थिक वॉल अराउंड इट. यानी कि जो जायगोट होता है, अगर हम एल्गा की बात करें और फंजाई की, तो उनके जायगोट के चारों तरफ एक थिक लेयर बन जाती है, जिसका काम होता है कि वो डेसिकेशन, डैमेज से बचाती है, ड्राइनेस से बचाती है. ओके, डैमेज से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है वो लेयर, और अंडरगोस ए पीरियड बिफोर जर्मिनेशन. और काफ़ी जो पीरियड्स आते हैं जर्मिनेशन से पहले के, तो वो सारे स्टेजेस उसी के अंदर होती हैं. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर फंजाई एंड एल्गा में होता है. ओके, सो फिर आता है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जायगोट फॉर्मेशन के अंदर की जो फर्दर डेवलपमेंट होती हैं. देखो जायगोट जब हमारा बन गया है, तो उसके बाद जायगोट के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होते होंगे. तो अगर हम बात करें, जायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, द एनवायरनमेंट इन विच दे आर सर्वाइविंग. आपने यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज 11th, कि वहाँ पर आपने 3 टाइप की लाइफ साइकिल को पढ़ा है. वहाँ पर हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर आपको कुछ याद हो कि किस तरीके से यहाँ पर जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता होगा, सो अगर याद नहीं है, चलो मैंने एक स्लाइड बना रखे यहाँ पर, काफ़ी सुंदर है. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीनों की हैं. चलते हैं पहले हैप्लॉन्टिक में. नाम से सजेस्ट है कि हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि ये वो लाइफ साइकिल है जहाँ पर मतलब हैप्लॉइड स्टेज जो होती थी, हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट वाली, तो वो यहाँ पर होती है, सुपीरियर होती है वहाँ पर. ओके, डोमिनेंट फेज होती है हैप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होती है, जैसे हमारी होती है. ओके, और हैप्लॉन्टिक एल्गा के अंदर होती है. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो वो होती है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में. सो अगर मैं बात करूं सबसे पहली साइकिल हैप्लॉन्टिक साइकिल, तो उसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर गैमेटोफाइट है. यहाँ पर गैमेटोफाइट दैट इज अ डोमिनेंट स्टेज ऑफ द हैप्लॉन्टिक साइकिल. ओके, गैमेटोफाइट में क्या होगा, गैमेट बनेंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा. जब गैमेटोजेनेसिस होता है, हमें पता है कि मेल फीमेल हमें मिल जाएंगे, तो वहाँ पर सिनगैमी होगी, दैट इज सिनगैमी, यानी फ्यूज़न हो जाएगा. जब फ्यूज़न होता है तो हमें पता है जायगोट बनता है, जो कि 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा. अब जायगोट के अंदर होगा क्या, मियोसिस होगा. देखो गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में गैमेट्स बन गए, गैमेट से सिनगैमी हुई, जायगोट बना 2n. जायगोट के अंदर तुरंत फिर क्या होगा, वहाँ पर मियोसिस होगा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न. तो जायगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीज़न होगा, 2n के बन जाएंगे स्पोर्स, यानी nn वाले स्पोर्स बन जाएंगे ये, और ये स्पोर्स
जर्मिनेट हो जाते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज में, जो कि गैमेटोफिटिक स्टेज कैसी थी, डोमिनेट स्टेज। ओके, सो स्पोर्स दोबारा से हमारे पास n नंबर वाले आ गए हैं। ओके, तो जायगोट में सीधा यानी डेवलपमेंट क्या हुआ कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जायगोट का डेवलपमेंट हुआ म्यूसिस के थ्रू और स्पोर्स बन गए। ये थी हैप्लोन्टिक साइकिल, तो जो कि एल्गास के अंदर होती है। ओके, आगे चलते हैं। डिप्लोन्टिक साइकिल जो कि हमारी फेज होते हैं, जो कि हमारे हैं, जो कि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो उनके अंदर भी ये होती है। तो देखो होता क्या है कि वही गैमेटोजेनेसिस हमारे अंदर भी होता है, म्योसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। म्योसिस होगा तो म्योसिस के दौरान मेल और फीमेल बन जाएंगे n नंबर वाले, फिर फ्यूज़न होता है, जायगोट बन जाता है हमारा 2n, और जब जायगोट बन जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी होती है, जायगोट चेंज हो जाता है एक पूरी स्पोरोफाइटिक जो बॉडी होती है उसमें। ठीक है, जैसे कि हमारे जायगोट जब बन जाता है तो बेबी बनता है ना, सो दैट मीन्स कि एम्ब्रो बन गया है यानी बेबी बन गया है। बेबी कैसा होगा, डिप्लॉयड, तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पूरी बॉडी कैसी हुई, वो डिप्लॉयड। ओके, सो यहाँ पर म्योसिस नहीं होता है। म्योसिस सिर्फ कब होता है, जब रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो यहाँ पर जो हमारी डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी है, ये वाली स्पोरोफाइट वाली। ओके, सो डिप्लोन्टिक में इस तरीके से होता है, जैसे एंजियोस्पर्म और ह्यूमन बींग, एनिमल्स भी हैं। एंड लास्ट आती है हैप्लोडिप्लोन्टिक। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉम्बो है एक तरीके से, कि हैप्लोन्टिक स्टेज भी आएगी और डिप्लोन्टिक स्टेज भी आएगी। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पर कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो सिनगैमी होगी, हमें पता है। एन जब जुड़ेंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद फिर क्या बनेगा वहाँ पर, स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी कि वो जो जायगोट है उसमें जल्दी से डेवलपमेंट नहीं होता, वो कुछ स्टेज के लिए रुक जाती है, और उसमें कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जायगोट में कि बॉडी उसकी स्पोरोफाइट बनता है, और फिर जिसको आपने सुना होगा प्रोथैलस बनता था, तो प्रोथैलस वाली स्टेज यहाँ पर आती है। फिर स्पोरोफाइट जो बॉडी बनी है, ठीक है, उसके अंदर फिर होता है म्योसिस। देखो जायगोट के बाद तुरंत, देखो हैप्लोन्टिक में सिर्फ जायगोट के तुरंत बाद म्योसिस हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जायगोट के बाद कुछ डेवलपमेंट होता है, स्पोरोफाइट बनता है 2n वाला, स्पोरोफाइट में फिर म्योसिस होता है, तब जाकर बनते हैं स्पोर्स, n नंबर ऑफ स्पोर्स। और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो हैप्लोन्टिक स्टेज यानी कि गैमेटोफाइट वाली स्टेज आ जाती है। तो ये हैप्लोन्टिक स्टेज हो गई। और देखो ये जो है पिंक वाली हैप्लोन्टिक स्टेज है, ब्लू वाली डिप्लोन्टिक स्टेज। ओके, जो कि होती है किसमें, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। फिर आता है इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ए डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड लेटर द जायगोट डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जायगोट बनता है, सभी को पता है डिप्लॉयड जायगोट बनता है हमेशा। और फिर क्या होता है, विच इज़ ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा और जायगोट डेवलप्स हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो बनता है। ओके, जायगोट फॉर्मेशन वी हैव डन, नाउ टर्न टू दी एम्ब्रोजेनेसिस। एम्ब्रोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोजेनेसिस, एम्ब्रो में जो डेवलपमेंट होने वाले हैं, एम्ब्रो किस तरीके से वो बनेगा, इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रोजेनेसिस। ओके, कि जो एम्ब्रो है उसका बनना कहाँ से, जायगोट से। तो जायगोट से एम्ब्रो बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रोजेनेसिस। अब एम्ब्रोजेनेसिस जो होता है इंक्लूड सेल डिवीज़न, सेल डिफ्रेंशिएशन इन द जायगोट। ओके, मान लीजिए जायगोट है तो उसके अंदर सेल डिवीज़न होगा, उसके अंदर डिवीज़न हो जाता है सेल के, और फिर उसके अंदर सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन के मतलब फिर सेल टिश्यूज़ बनते हैं, फिर सेल बन जाती हैं, टिश्यूज़ बन जाती हैं, ऑर्गन बनते हैं, एंड देन ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यानी कि सेल डिवीज़न और जायगोट के अंदर सेल डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ें होती रहती हैं जायगोट के बाद। फिर सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, सबको पता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाना, कि एक सेल है उससे 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे तरीके से बनती रहती हैं, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। फिर सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि टिश्यू का फॉर्मेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन डिफर हो रही है, यानी कि वो नॉर्मल सेल अब कुछ चीज़ बनाने वाली है, दैट मीन्स टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से फिर बनेंगे ऑर्गन, एंड देन डेवलपमेंट हो जाएगा पूरे ऑर्गेनिज्म का। ओके, फिर ये एक स्टेज है जो कि अगर मैं एम्ब्रोजेनेसिस की बात करूँ तो आप नेक्स्ट आपके चैप्टर आने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, तो उसमें आप अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रोजेनेसिस होता है और कौन कौन सी स्टेज आती है। वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पर हमारा नॉर्मली ऊ साइड था एग सेल,
ये फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर स्पर्म आ रहा है, देखो ये वाला स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ करेगा तो जायगोट बन गया यहाँ पर। जायगोट के अंदर फिर क्या होगा, क्लीवेज होगा, एक क्लीवेज स्टेज आती है, क्लीवेज, ये स्टेज आती है। क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन। ओके, तो सेल, एक सेल थी वो डिवाइड होकर दो बन जाती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती हैं, 16 से 32 बनती हैं, 32 से 64 एंड 128 भी बनती हैं। ओके, तो सभी स्टेजेस को हमने कुछ नाम दिए हैं। जैसे अगर हम 8 से 16 वाले की बात करें तो उसको हम मोरुला स्टेज बोलते हैं, और उसके बाद फिर एक स्टेज आती है, उससे अगली स्टेज ब्लास्टुला स्टेज आती है, एंड देन उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। तो वो आपको हमें 3rd 4th चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फिलहाल हमें ये जानना है कि एम्ब्रोजेनेसिस हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा, देन जब गैस्ट्रुला स्टेज आएगी तो वहाँ पे जर्म लेयर्स बन जाती हैं। जर्म लेयर आप जानते हैं 3 लेयर जो लेयर्स बनती हैं वो बन जाती हैं, देन वहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और सबसे पहले जो ऑर्गन बनेगा वो आपको पता है हार्ट बनेगा। ओके, देन उसके बाद सब चीज़ें बनती जाएंगी। फिर आता है एनिमल्स को हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान हमको पता है जायगोट के बाद डेवलपमेंट होते हैं, दैट एम्ब्रो बनता है। तो हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो किस बेस पर किए हैं हमने, कि किस तरीके का डेवलपमेंट है जायगोट में और कहाँ पर वो हो रहा है, अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, इस बेस पर। एक तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट कैसा हो रहा है, क्या वो आउटसाइड है, क्या वो इनसाइड है बॉडी के, तो हमें ये जानना है। तो हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक तो ओवीपेरस और एक वीवीपेरस। ओके, उसके लिए मैंने एक पूरा कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, अगर हम कुछ ओवीपेरस की बात करें, ओवीपेरस सिंपल सा आप जान लीजिए कि ओवी मतलब एग्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एग लेयरिंग होते हैं, और वीवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म जो कि यंग वंस को बर्थ करते हैं। ओके, सो अगर हम ओवीपेरस कुछ की बात करें, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइज जो एग होता है वो चारों तरफ से कवर हो जाता है। एक हार्ड कैलकेरियस सेल होती हैं, शेल होती है, शेल, ठीक है, कवरिंग होती है हार्ड, जिसको हम बोलते हैं क्लीडोइक। ओके, क्लीडोइक हम उसको ये बोलते हैं, यानी जो हार्ड कवरिंग है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग की, फर्टिलाइज एग की, तो उसके चारों तरफ जो हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं क्लीडोइक। अब क्या होता है, बाद में इनके अंदर फिर हैचिंग वाले जो पीरियड आते हैं वो होता है, हैचिंग होती है, देन वहाँ से यंग वंस हैच आउट हो जाता है इंक्यूबेशन के बाद। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, कॉलम बने हुए हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस, काफ़ी मोस्ट है ये कि किस तरीके से ये हो रहे हैं। कि सो ओवीपेरस का अगर पहले पॉइंट की बात करें, दिस वन क्या है कि ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। ओवीपेरस का काम होता है एग को देना, लेयरिंग होती है एग की, अब चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड हो। ओके, वो एग देते हैं, हो सकता है फर्टिलाइज ऐसे एग हों कि वो बाद में किसी के साथ फर्टिलाइज करें, हो सकता है ना भी करें, जैसे कि आपने हनी बी में देखा था, करते हैं तो फीमेल बनती थी, नहीं करते थे तो मेल बनते थे। सो इसलिए हमने फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज यूज़ किया है। लेकिन वीवीपेरस सिर्फ बर्थ टू यंग वंस, वहाँ पर बेबी होते हैं। ओके, एग नहीं हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन कैन ईदर बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन वीवीपेरस हमेशा इंटरनल ही होता है। अगर मैं बात करूँ 3rd पॉइंट की, एम्ब्रो डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द एम्ब्रो। ओके, एम्ब्रो डेवलपमेंट जो होता है वो बाहर की साइड होता है, बॉडी के बाहर की साइड। अगर मैं बात करूँ एम्ब्रो डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द एम्ब्रो, यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ये सारे बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर एम्ब्रो एक वर्ड गलत यूज़ हो गया है, और यहाँ पर मैं बात करूँ जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं एम्ब्रो के अंदर वो सारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं और ये बॉडी के बाहर हो रहे हैं। तो ये सभी को पता है एक्सटर्नल ही है, तो बाहर ही हो रहे हैं डेवलपमेंट अभी आप देखना किस तरीके से हमारी सेल डेवलप करती, जाइगोट, क्लीवेज होता था, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेजेस आती थी, देन पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि जो न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रो जो है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, खाना पीना जो चाहिए, वो एग योल्क दे देता है। एग लेयरिंग है तो योक होता है उसके अंदर, तो उससे मिल जाता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की या विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो उनके पास होती है प्लेसेंटा, एक ट्यूब होती है प्लेसेंटा जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती रहती है फ्रॉम द मदर यूट्रस। सर्वाइवल लेस बिकॉज एग लेयरिंग अकर्स इन एन एक्सटर्नल मीडियम, क्योंकि देखो सर्वाइवल रेट जो होगी वो कम होगी क्योंकि वो बाहर हो रहा है सब कुछ। तो अगर जाइगोट हो गया है, एम्ब्रो बनना है, तो ज़रूरी नहीं है कि एम्ब्रो ही बनेगा, हो सकता है बाहर कोई इंसेक्ट आए और वो खा जाए उसको। सो वहाँ पर क्या होगा, सर्वाइवल रेट उनकी कम होती है। लेकिन अगर इनकी बात है क्योंकि सब कुछ इंटरनल है तो ज़्यादा सर्वाइवल रेट इनकी होती है, तो ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करें, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे ओवीपेरस हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, डॉग्स की बात करें, एलिफेंट की बात करें, तो वो सारे विविपेरस। अब आता है हमारा जो लास्ट स्टेज पर हम पहुंच गए हैं कि
किस तरीके से अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ क्या होता है, तो आपको पता है प्लांट के भी अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जायगोट बनता है, जो कि जायगोट फॉर्म कहाँ होता है, किस जगह वो जायगोट बनता है, तो वो बनता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर वो बनता है। ओके, अगर मैं बात करूँ उसके कुछ पोर्शंस हैं इनसाइड द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल एंड द सेपल्स पेटल्स स्टमेंट्स ऑफ द फ्लावर यूजुअली फॉलो। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद की जो स्टेजेस आती हैं एम्ब्रो बनना और ये चीज़ें, तो उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे जो लास्ट जो चारों तरफ लगे रहते हैं सेपल्स ग्रीन कलर, पेटल्स कलरफुल, स्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें फॉल ऑफ हो जाते हैं, धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ओके, जैसे जैसे ओवेरी पकने लगती है, रायपन होने लगती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ओके, आई होप आपको पता है। तो स्टमेन, सेपल्स, पेटल्स सभी के गिर जाती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, आपने देखा भी है कि उनके अंदर सेपल्स जो होते हैं ग्रीन कलर के वो नहीं झड़ते, नहीं गिरते, ठीक है, वो उनके फ्रूट यानी ओवेरी के साथ ही अटैच होकर चले जाते हैं। जैसे आपने ब्रिंजल देखा है उसके ऊपर ग्रीन कलर के जो लगे होते हैं 5, तो वो क्या हैं, वो सेपल्स हैं, तो अटैच रिमेन अटैच्ड होते हैं। ओके, टूटते नहीं हैं वो, लेकिन ज़्यादातर में सभी में टूट जाते हैं। टोमेटो में भी सेम ऐसा ही है, रॉसबेरी में भी सेम ऐसा ही है। तो अब हमें सिर्फ करना क्या है कि जब प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट के अंदर यानी एंजियोस्पर्म है हमारे, तो उनके अंदर जो जायगोट फॉर्मेशन होता है तो कौन सी चीज़ किस चीज़ में डेवलप होती है। देखो आपको ओव्यूल पता है, आपने सुना है ओव्यूल होता है, वहाँ पर ओवेरी होती है, अभी पिक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको, सभी चीज़ें होती हैं। ये वाला पोर्शन ओवेरी है, ओके, और आपको पता है स्टामेन है, ये वाले पोर्शन स्टामेन है, ये वाला पिस्टिल है, पूरा पोर्शन नीचे तक ओवेरी और ये चीज़ें हैं, पिस्टिल है। ओके, ये हमारे सेपल्स हैं, इसके अंदर सेपल्स जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं, और ये हमारे कलरफुल पोर्शन पेटल्स हैं। तो ये चीज़ें आपको सब चीज़ पता है, तो हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में चेंज होती है जब रिप्रोडक्शन जायगोट के बाद की जो स्टेज आएंगी, तो कौन सी चीज़, कौन सा जो पोर्शन है वो किस में चेंज होने वाला है। तो जायगोट डेवलप हो जाता है, एम्ब्रो बन जाता है, सबको पता है जायगोट से एम्ब्रो बनता है। ओव्यूल जो होते हैं प्लांट के उसके अंदर, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, सबको पता है ओवेरी के अंदर ओव्यूल, तो ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड्स में, जो आप सीड देखते हैं फ्रूट के अंदर वो सीड बनते हैं ओव्यूल से। ओवेरी जो चारों तरफ का पोर्शन है, सीड को जो घेर रखा है चारों तरफ से, वो जो पोर्शन है वो फ्रूट बन जाता है। जैसे आप एप्पल की बात करें उसके अंदर सीड होता है तो वो ओव्यूल से बना है, और बाहर का जो पोर्शन आप खा रहे हैं वो किससे बना है, ओवेरी से। ओवेरी वॉल्स डेवलप्स इनटू ए प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवेरी की वॉल है चारों तरफ से जो दिखती है आपको वॉल, जिसको हम बोलते हैं, जो खाती हैं लेकिन बाहर से जो लेयर दिख रही है वो क्या है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओके, और एक चीज़ आती है ओव्यूल की इंटेंग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड कोट, क्योंकि आपने देखा है जो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रो, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रो। वो जो एम्ब्रो है, एम्ब्रो के अंदर क्या है भाई, एम्ब्रो है, एम्ब्रो के चारों तरफ एक लेयर कवरिंग हो जाती है। एम्ब्रो भाई सीड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रो हो, और हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट। हार्ड कवरिंग इंटेग्यूमेंट, अंदर है एम्ब्रो, तो इस दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर हम उसको बोलते हैं सीड। ओके, सीड उसको हम बोलते हैं, ये नहीं कि एम्ब्रो को हम सीड बोल देंगे, सीड तब बोलेंगे जब एम्ब्रो अंदर होगा और बाहर सीड कोट होगा, इंटेग्यूमेंट होगा। तो इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल का है वो चेंज हो जाता है सीड कोट में। ओके, तो आई होप पता चलेगा कि ओव्यूल से बनता है सीड, ओवेरी बनती है से बनता है फ्रूट, ओवेरी वॉल चेंज हो जाती है पेरिकार्प में कवरिंग, और इंटेग्यूमेंट से बनते हैं सीड कोट। देख लीजिए पिक्चर है पूरी कि आपने देखा है कि ओव्यूल, ये जो है ओव्यूल, ये ओव्यूल से बनेगा सीड, ठीक है, ये पूरी पोर्शन ओवेरी है, इसको हम खाएंगे, इसके अंदर सीड जो बनेंगे वो ओव्यूल से बन जाएंगे। चारों तरफ की जो लेयर है फ्रूट की वो होगी पेरिकार्प। ओके, आपने ये देखा है कि जो बाहर की लेयर है वो सारी पेरिकार्प, जो एस फॉर सीड आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये पता चल रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि कौन सा पोर्शन किस में चेंज होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। स्टामेन, पिस्टिल, ये पोर्शन आपको पता है, स्टामेन मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो पोलन ट्यूब यहाँ से निकल कर आता है, पोलन इसके ऊपर गिरता है स्टिग्मा, एंड देन पोलन ट्यूब नीचे को जाती है, फिर जो एग सेल होती है, एग के साथ फर्टिलाइज करता है मेल पार्ट यानी मेल गैमीट जो कि न्यूक्लियस है, और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है। उसके बाद के स्टेजेस आपको बताइए। सो आई होप समझ में आ गया है। सो अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।